हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। ज्ञानदीप क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो क्लास 6 के मैथ्स की जो पिछले लेक्चर में हमारी क्लास चल रही थी उसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। एक बार रिकैप करते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था। लास्ट लेक्चर में देखिए बच्चों, हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे एक्सरसाइज 1.1 के और कुछ आपको होमवर्क भी दिए थे। उम्मीद है आप सबने घर पे किए होंगे प्रैक्टिस अच्छे से। तो इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम आप सबको अच्छे से आ गया है, ये मैं मानता हूं, क्योंकि आपने बहुत सारे क्वेश्चंस भी कर लिए हैं। उस पे प्लेस वैल्यू पता है आपको कि कैसे निकालते हैं इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम दोनों में। प्लस बच्चों, आपको कोमा के बारे में पता लग गया कि कोमा यानी अल्प विराम कहाँ पे लगाते हैं। इंडियन नंबर सिस्टम में थोड़ा अलग तरीके से लगता है और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में अलग तरीके से लगता है। तो उम्मीद है आपको ये दोनों चीजें पता होंगी, ठीक है। तो उसके बाद हमने इनके नाम भी लिखने सीखे थे, इंडियन नंबर सिस्टम में और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में संख्याओं को क्या बोलते हैं, कैसे नाम लिखते हैं। उसके बाद हमने कुछ यूनिट्स के बारे में जाना था, इकाइयों के बारे में जाना था। देखिए मेजरमेंट के बारे में मैंने बताया था आपको कि मान लीजिए कोई छोटी चीज आपको मापनी, बहुत छोटी चीज, तो बहुत छोटी चीज को आप माप सकते हैं मिलीमीटर में, ठीक है। उससे थोड़ी बड़ी चीज मापनी है तो आप सेंटीमीटर में माप सकते हैं। जैसे कि आपको पेंसिल की लंबाई होगी या किताब की लंबाई होगी तो उसको आप सेंटीमीटर में माप सकते हैं। लेकिन अगर आपको अपने रूम की लंबाई या चौड़ाई मापनी है तो वो सेंटीमीटर में नहीं बच्चों, वो आप मीटर में मापेंगे, क्योंकि वो कमरा थोड़ा सा बड़ा हो गया, बड़ी चीज होगी तो उसमें बड़ी इकाई का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह बच्चों, अगर एक शहर से दूसरे शहर का डिस्टेंस आपको, दूरी आपको मापनी है तो किलोमीटर में बोलते हैं, हम मीटर का यूज नहीं करते क्योंकि वो और बड़ी इकाई हो गई, और ज्यादा डिस्टेंस है तो हम किलोमीटर में उसको मापेंगे। तो इसी तरह बच्चों आपको पता होना चाहिए कि कौन सी इकाई, कौन सी चीज कौन सी इकाई में आपको मापनी है। तो और बच्चों हमने कुछ क्वेश्चन भी किए थे, एक्सरसाइज 1.2 हमने स्टार्ट कर दी थी, तो उसी को हम आज कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो चलिए स्मार्ट बोर्ड पे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1. तो बच्चों देखिए कि ये हमारा चैप्टर है अपनी संख्याओं की जानकारी और इसकी एक्सरसाइज 1.2, जिसका पहला क्वेश्चन आप कर चुके हैं, ऑलरेडी आपने कर दिया है। अब क्वेश्चन 2 आप करेंगे। तो क्वेश्चन 2 देखिए कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 2 को पहले ध्यान से पढ़िए। शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है। वह टेस्ट मैचों में अब तक 6,980 रन बना चुका है। कितने बना चुका है? 6,980 रन बना चुका है। वह 10,000 रन पूरे करना चाहता है, उसे कितने रनों की आवश्यकता है? तो बच्चों वो कुछ रन बना चुका है, 6,980 तो बना चुका है, लेकिन उसे पहुंचना कहां तक है? 10,000 रन तक पहुंचना है। तो बताइए कि कितने रन उसको और बनाने हैं, कितने रनों की और आवश्यकता है। तो ये बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन होगा। एक छोटा सा हम एग्जांपल लेते हैं, उसकी मदद से समझते हैं कि इसमें हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, क्या करेंगे। मान लीजिए कि आपको 50 रुपए इकट्ठे करने हैं। कितने? 50 रुपए इकट्ठे करने हैं। आपके पास 30 रुपए ऑलरेडी हो चुके हैं, 30 रुपए आपके पास आ चुके हैं। तो कितने रुपए और चाहिए आपको? 50 रुपए पूरे होने में कितने रुपए की और आवश्यकता है ताकि आपको 50 रुपए पूरे हो जाएं? तो अगर कहीं से आप 20 रुपए का और इंतजाम कर लेते हैं तो कुल आपके पास 50 रुपए हो जाएंगे। तो ये 20 कहां से आया बच्चों? ये 20 मुझे कैसे पता लगा? तो देखिए, जितने कुल रुपए मुझे इकट्ठे करने थे उसमें से मैंने जितने मेरे पास रुपए हो गए हैं वो माइनस कर दिया है। जैसे 50 है, इसमें से मेरे पास 30 तो आ गए हैं, तो मैंने 50 में से 30 को माइनस कर दूंगा मैं, तो कितना आ जाएगा? ये 20, यानी 20 रुपए की और जरूरत है मुझे। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम माइनस करते हैं बच्चों, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। अब इसी के साथ हम ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? पूरे करने वाले कुल रन। तो जो आपको पूरे करने हैं आपने, वो रन कुल कितने हैं ये यहाँ पे दिया हुआ है बच्चों कि 10,000 उसने पूरे करने हैं। तो 10,000 रन पूरे करने हैं उसने, ये मैं यहाँ पे लिख दूंगा। उसके बाद बताना है कि अब
अब तक बनाए गए रन। तो अब तक कितने रन बनाए हैं ये आप बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि अब तक 6980 रन बना चुका है। तो कितने रनों की आवश्यकता है वो आपको बतानी है। तो आप लिख देंगे रनों की आवश्यकता। रनों की आवश्यकता कितनी है? 10,000। इसमें से हम 6980 माइनस कर देंगे तो जितने रन और बनाने हैं वो हमारे पास, वो हमें पता लग जाएगा। तो इसको माइनस करते वक्त हम क्या ध्यान रखेंगे बच्चों? देखिए, जीरो में से जीरो हम माइनस करेंगे तो जीरो ही आएगा, ठीक है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो अगला है 9 में से 8, जीरो में से 8 माइनस करना है। तो आप बताइए बच्चों, क्या आप जीरो बड़ा होता है या 8 बड़ा होता है? 8 बड़ा होता है हमेशा। तो जीरो में से हम 8 माइनस नहीं कर सकते। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, उससे अगले वाली जो संख्या है उसमें से हम हासिल ले लेंगे। लेकिन अगले वाली संख्या हमारे पास फिर से जीरो है, ये भी जीरो है। तो हम अगले वाली संख्या के पास जाएंगे, वो भी जीरो है, लेकिन उसके अगले वाली संख्या 1 है। तो हम इससे इसको एंड वाली संख्या को 10 मानते हैं। इससे हम कॉमन एक बोरो ले लेंगे, ठीक है, उधार ले लेंगे एक। तो ये 10 बन जाता है, लेकिन हमें इससे भी एक उधार चाहिए। तो ये 9 रह गया और यहाँ पे 10 बन गया बच्चों, ठीक है। तो अब ये 10 में से अगर हम 8 माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, ठीक है। आपको ये चीज, आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन पहले भी आता होगा। तो इसी तरह से आप करते हैं कि जो अगले वाली संख्या है उससे आप उधार ले लेते हैं एक, अगर ऊपर वाली संख्या छोटी है तो। अब देखिए, 9 में से 9 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। अगली की तरफ बढ़ेंगे, उसके बाद 9 में से आपको 6 माइनस करना है तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। यानी अब आपको पता लग चुका है कि आपको 3020 रनों की ओर उसको आवश्यकता है, किसको? शेखर को। तो वो अपने 10,000 रन पूरे कर सकता है अगर 3020 रन और बन जाएं तो। इस तरह से बच्चों इस टाइप के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाएंगे। अब देखिए, आपके लिए एक और क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आप पढ़िए, क्या लिखा गया है। एक शहर में समाचार पत्र प्रतिदिन छपता है। एक प्रति में 12 पृष्ठ होते हैं। तो रोज न्यूज़पेपर छपता है। न्यूज़पेपर समाचार पत्र जिसको बोलते हैं, डेली छपता है बच्चों। उसमें उसका अगर एक पीस लेंगे, एक न्यूज़पेपर लेंगे तो उसमें कितने होते हैं? एक कॉपी में 12 पेज होते हैं, 12 पृष्ठ होते हैं। इसी प्रतिदिन इस समाचार पत्र की 11,980 प्रतियां छपती हैं। तो कितनी कॉपी छपती हैं एक न्यूज़पेपर की? 11,980 प्रतियां। अब प्रतिदिन प्रतियों के लिए कितने पृष्ठ छपते हैं? तो आपको कुल पृष्ठ बताने हैं कि कितने पृष्ठ छपेंगे अगर 11,980 कॉपियां बनती हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा ये आपको समझना है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ये कैसा पता लगेगा? तो ये इस तरह से पता लगेगा कि मान लीजिए आपके पास एक बॉक्स है, एक डब्बा है। उस डब्बे में 2 बॉल्स हैं। 2 क्या है? बॉल्स हैं, ठीक है। एक डब्बे में 2 बॉल हैं, लेकिन आपके पास 3 डब्बे आ गए है, ठीक है। एक बड़े डब्बे में मैंने इन 3 डब्बों को डाल दिया। तो अब बताइए कि आपके पास कुल कितने बॉल्स हो गए, कुल कितने बॉल हो गए? तो एक डब्बे में आपके 2 बॉल हैं और कुल डब्बे कितने हैं? 3 डब्बे हैं। तो आप मल्टीप्लाई करके निकालेंगे, 3 दूनी 6, तो टोटल 6 बॉल्स हो गए। आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं उनको आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, ठीक है। तो इसको आप मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे। अब देखिए, हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे प्रत्येक प्रति में 12 पृष्ठ छपते हैं। कितने पृष्ठ छपते हैं ये बताना है हमें। तो प्रत्येक प्रति में 12 पृष्ठ।
प्रत्येक प्रति में 12 पृष्ठ छपते हैं। प्रत्येक प्रति में 12 पृष्ठ छपते हैं। अतः हम क्या बोल सकते हैं? अतः 11,980 प्रतियों में कितने पृष्ठ छपेंगे आप बताइए? 11,980 प्रतियों में पृष्ठ छपेंगे। 12 इंटू 11,980। भाई एक कॉपी में, एक अखबार की कॉपी में 12 पेज होते हैं, तो 11,980 कॉपियों में उसको अगर हम 12 से गुना कर दें तो उतने पृष्ठ छपेंगे। तो अब क्या करेंगे आप? अब आप इनको निकाल देंगे प्रतिदिन। प्रतिदिन सभी प्रतियों के पृष्ठ, प्रतिदिन सभी प्रतियों के पृष्ठ कितने होंगे ये आप निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे? इसको मल्टीप्लाई करके बच्चों, मल्टीप्लाई करके देखते हैं। चलिए, तो किसको मल्टीप्लाई करना है? 11,980 को आप गुना करेंगे किससे? 12 से। तो मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है? सबसे पहले हम जो ये 12 है इसके राइट वाला नंबर देखेंगे जो 2 है, उससे हम इस संख्या को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 0 0, 8 दूनी 16, 1 बच गया, 9 दूनी 18 और 1 19, 2 एकम 2 और 1 3, 2 एकम 2। तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई करके आ जाता है। अब उसके बाद हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे ऊपर वाले नंबर को, लेकिन उससे पहले हम जब अगली संख्या लेते हैं तो यहाँ पे एक मल्टीप्लिकेशन का गुना का निशान लगा देते हैं और उसके बाद हम गुना करना शुरू करते हैं। तो किसी भी संख्या को 1 से गुना करेंगे तो वही संख्या आ जाएगी। तो ये आ गया 0 8 9 1 1। अब देखिए ये जो नीचे आ गई मल्टीप्लाई करके, इन दोनों को हम जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। तो 0 6 9 और 8 17, 1 हासिल, तो 9 और 3 12 और 1 13, 1 हासिल, 2 और 2 4 और 1 का 1। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम अल्प विराम लगा देंगे, कोमा लगा देंगे। तो आपके आ गए 1,43,707 पृष्ठ छपते हैं। कितने कॉपियों के, कितने प्रतियों के? 11,980 प्रतियों में इतने पृष्ठ प्रतिदिन छपते हैं, डेली छपते हैं। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। एक मशीन औसतन एक दिन में 2,825 पेज बनाती है। जनवरी 2006 में उस मशीन ने कितने पेज बनाए ये आपको बताना है। तो ये भी सिंपल है बच्चों। इसका सॉल्यूशन के लिए आप क्या करेंगे? लिखेंगे जो दिया है आपको। क्या दिया है? एक दिन में बनाए गए, एक दिन में बनाए गए, एक दिन में बनाए गए पेज। एक दिन में बनाए गए पेज कितने होंगे बच्चों? एक दिन में बनाए गए पेज होंगे आपके, दिया हुआ है आपको। कितना दिया हुआ है? 2,825। 2,825 दिया गया है। उसके बाद देखिए जनवरी में कितने दिन होते हैं ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बोला गया जनवरी 2006 में उस मशीन ने कितने पेज बनाए। तो आपको पता होना चाहिए कि जनवरी में कितने दिन होंगे, तभी तो कुल आप टोटल पेज बता सकते हैं कि उस महीने में कितने बने हैं। तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि जनवरी में दिन कितने होते हैं। जनवरी में दिन होते हैं बच्चों 31। जनवरी में 31 दिन होते हैं। तो अब आप बता सकते हैं कि जनवरी 2006 में बनाए गए पेज कितने पेज बनाए गए हैं?
इनको आप मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। 2825 को गुना कर देंगे आप 31 से, तो फिर से वही तरीका आप लगा देंगे। एक पहले इस संख्या को 2825 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रहेगी। उसके बाद मल्टीप्लीकेशन, गुना का निशान, फिर 3 पंजे 15, एक हासिल, 3 दूनी 6 और 1 7, 8 3 24, 2 कैरी, 3 दूनी 6 और 2 8। तो ये आ जाती है। अब इनको हम जोड़ के लिख देंगे, एडिशन करके लिख देंगे बच्चों। तो क्या आ जाएगा, 5 5 और 2 7, 8 और 7 15, एक हासिल, 2 और 4 6 और 1 7, 8 के 8। तो कितने आ गए बच्चों, पेज आपके आ गए 87,575। ठीक है, कितना आ गए, 87,575 पेज आ गए हैं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक बर्तन में 4 लीटर 500 मिलीलीटर दही है। तो बच्चों कितना, 4 लीटर और 500 मिलीलीटर दही है। 25 मिलीलीटर धारिता वाले कितने गिलासों में इसे भरा जा सकता है। तो बच्चों जो धारिता का क्या मतलब है, यहाँ पे आपको अगर ये पता होगा तो ही आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, नहीं तो आप अगर लैंग्वेज से इसकी समझने की कोशिश करें तो एक बर्तन है, उसमें दही भरी हुई है। तो आपको क्या करना है, कुछ गिलास हैं, छोटे छोटे गिलास हैं, उनमें उस दही को भरना है। तो बस ये बताना है कि इस दही को, ये दही कितने गिलासों में आएगी। इससे भी पता लगा सकते हैं कि धारिता मतलब कि एक गिलास में कितनी दही आएगी। आप ये समझ सकते हैं एक गिलास में कितनी दही आएगी, है ये आपको पता होना चाहिए। तो आप बता सकते हैं कि एक गिलास में 25 ml दही आएगी, ये तो आपको दिया है। तो कितने गिलास का इस्तेमाल होगा ये कैसे पता लगेगा। तो इस केस में, ऐसे केस में हम एक और एग्जांपल के मदद से हम समझ सकते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास 10 चॉकलेट हैं, मेरे पास 10 चॉकलेट हैं। 10 चॉकलेट को मैं 10 चॉकलेट को मैं 2 बच्चों में बांटना चाहता हूँ। ठीक है, 10 चॉकलेट्स को मैं 2 बच्चों में बांटना चाहता हूँ। तो आप बताइए प्रत्येक बच्चे के पास कितनी चॉकलेट आई, 5 और 5। ठीक है, मैं हर एक को 5 दूंगा तो 10 हो जाएंगी। ये मुझे कैसे पता लगा, अगर किसी भी चीज को बांटना है मुझे तो उसको मैं भाग करूंगा, क्या करूंगा, भाग करूंगा, और जितने हिस्सों में बांटना है उससे मैं भाग कर दूंगा। तो देखिए ये 2 पंजे 10, ठीक है, सीधा हमारा आंसर आ जाता है। अब इसी तरह हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में भी हम डिवाइड कर देंगे, भाग कर देंगे, और ये क्या हो जाएगा, पता लग जाएगा कि कितने गिलासों में इसको भरा जा सकता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बर्तन में दही की कुल मात्रा, कुल कितनी दही है बर्तन में, ये बताया है आपको 4 लीटर और 500 मिलीलीटर। अब बच्चों एक और समस्या है इसमें, क्या है आपके सामने कि देखिए कुछ तो आपको लीटर में दी गई है और कुछ मिलीलीटर में दी गई है। तो आपको इसकी यूनिट एक ही करनी है। सॉल्व करते टाइम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सारी चीजों की इकाई एक ही होगी। तो देखिए ग्लास की इकाई मुझे पता है कि 25 मिलीलीटर है, तो हम इसको भी पूरे को मिलीलीटर में बदल लेंगे। अब अगर आपको ये पता है कि 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, तो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो 4 लीटर में कितने होंगे, 4 गुना 1000 मिलीलीटर, और 500 मिलीलीटर पहले से ही है, इसको मैं इसमें जोड़ दूंगा। तो ये बन गया 4000 मिलीलीटर और उसमें 500 मिलीलीटर और जोड़ दिया, तो टोटल कितना आ गया, 4500 मिलीलीटर। यानी इस बर्तन में कितने मिलीलीटर दही है, 4500 मिलीलीटर दही है। अब इसका अगला पार्ट करते हैं। क्या बोला गया आपको, गिलास की धारिता कितनी दी गई है, गिलास की धारिता आपको दी गई है 25
मिलीलीटर, यानी कि भाई एक गिलास में 25 मिलीलीटर ही आ पाएगी, उससे ऊपर नहीं आ पाएगी। उससे ऊपर आप दूसरे गिलास में डालो, एक गिलास में सिर्फ 25 ही आ पाएगी, ये बोल रहे हैं। आपको बताना क्या है कि गिलासों की कुल संख्या कितनी है, कैसे बताएंगे? गिलासों की कुल गिलासों की कुल संख्या, गिलासों की कुल संख्या कितनी है? ये है 4500 को अगर हम 25 से भाग कर देते हैं, 25 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास गिलासों की कुल संख्या आती है। तो आप भाग देने पे फोकस करें। 4500 को कितने से डिवाइड करना है? 25 से डिवाइड करना है। तो 25 एकम 25, 25 दूनी तो 50 हो जाता है बच्चों। देखिए अगर आपको पहाड़े आते हैं तो कैलकुलेशन आपकी आसान हो जाती है। 25 एकम 25 पे जाएगा और बच जाएगा 20। अब हम कितना उतार देंगे? यहाँ से 0 उतार देंगे। तो अगर 25 का पहाड़ा आता है आपको तो पता लग जाएगा सीधे सीधे कि 25 अठे 200 होता है। कितना होता है? 25 अठे 200 होता है। यानी 25 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 200 आएगा। यानी यहाँ पे 0 बच गया, ठीक है। एक 0 और थी, वो 0 उतार ली, और ऊपर से कोई संख्या उतारते हैं, कोई डिजिट उतारते हैं, तो हमें एक बारी फिर से यहाँ पे भाग करना पड़ता है। तो अब देखिए 25 0 पे जाएगा तभी ये 0 होगा और एंड में 0 आ जाएगा, यानी कि हमारा आंसर 180 आया। तो आप बोल सकते हैं कि 180 गिलास में अगर भरेंगे तो वो सारी दही आ जाएगी, लेकिन 180 गिलास में आपको भरनी पड़ेगी बच्चों। तो बच्चों आज के लिए हम इतना ही करेंगे। तो आपने देखा कि आज हमने काफी सारे क्वेश्चंस कवर किए हैं। देखिए हमने एडिशन के क्वेश्चन, तो एडिशन का क्वेश्चन तो कर लिया था। अब हमने सबट्रैक्शन का क्वेश्चन किया आज की। अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया गया है तो कैसे पता लगाएंगे कि उसको माइनस करना है, और आप माइनस करेंगे। फिर उसके बाद हमने गुना वाला क्वेश्चन भी किया कि मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, वो आपको पता लग गया कि किस क्वेश्चन में आपको मल्टीप्लाई करना है। फिर हमने डिवीजन का क्वेश्चन भी किया कि डिवाइड किस क्वेश्चन में कैसे करना है, ये आपको पता लगा। तो बच्चों उम्मीद है आप सबको अच्छे समझ में आया होगा। लेकिन यहीं पे आपका काम खत्म नहीं होता कि सिर्फ आपको समझ में आ गया, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करने हैं, तभी आपको पता लगेगा कि आपको समझ में आ गया। तो इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन बचे हैं वो सब के सब आप खुद करके देखेंगे, तो देखिए आप देख पाएंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन आपको, ज्यादातर क्वेश्चन आपके हो गए हैं। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ आज का लेक्चर हम खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।